जनता के लिए ऐसा काम करो कि आपकी पार्टी को ही बैन कर दिया जाए। ये किस्सा बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की राजनीति में एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर अवामी लीग पार्टी पर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में आज हम बात करेंगे। 11 मई 2025 को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यानी एक अस्थायी सरकार जो स्थायी सरकार बनने तक किसी देश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करती है, उसने देश की सबसे पुरानी और प्रमुख पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी प्रतिबंध के बाद अवामी लीग आगामी चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेगी। आज हम समझेंगे अवामी लीग क्या है, इस प्रतिबंध के पीछे की वजह क्या है, यह प्रतिबंध कितना टिक पाएगा और इससे बांग्लादेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि अवामी लीग क्या है। अवामी लीग बांग्लादेश की सबसे पुरानी और प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इस पार्टी ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में केंद्रीय भूमिका निभाई, जब शेख मुजिबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता हासिल की। इन्हीं मुजिबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना। 1984 से अवामी लीग का नेतृत्व कर रही है। वह देश की प्रधानमंत्री भी रही हैं। साल 1996 से 2001 और फिर साल 2009 से 2024 तक। हाल के वर्षों में अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अवामी लीग पर आरोप लगे हैं कि उसने लोकतंत्र को कमजोर किया, विपक्ष को दबाया और सत्ता का केंद्रीकरण किया। वैसे यह कोई नया मामला नहीं है कि बांग्लादेश में राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाए जाएं। 1970 और 1980 के दशकों में सैन्य शासन के दौरान अवामी लीग, बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और अन्य दलों पर कई बार प्रतिबंध लगे हैं। हाल के वर्षों में जमात ए इस्लामी जैसे धार्मिक राजनीतिक दलों पर भी प्रतिबंध लग चुका है। अक्सर ये प्रतिबंध आतंकवाद या राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर लगाए जाते हैं, लेकिन आपको बता दूं उसके पीछे राजनीतिक उद्देश्यों का भी शक रहता है, क्योंकि हर सरकार अपना फायदा देखती है। अब विस्तार में जानते हैं कि इसके पीछे की क्या वजह है। अंतरिम सरकार ने अवामी लीग पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगाया है। इसकी मुख्य वजह जुलाई 2024 में शुरू हुआ छात्र आंदोलन था, जो आरक्षण प्रणाली के खिलाफ था, लेकिन जल्द ही वह सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया। उस आंदोलन के दौरान कई हिंसा हुई और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए सरकार और अवामी लीग नेताओं पर कई आरोप भी लगाए गए। अंतरिम सरकार का कहना है कि अवामी लीग की गतिविधियां देशों में अस्थिरता पैदा कर रही है। अंतरिम सरकार ने कहा है कि अवामी लीग और उसके नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमे तक खत्म नहीं होंगे जब तक ये प्रतिबंध जारी रहेगा। ये मुकदमे बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईसीटी में चल रहे हैं। आईसीटी 1971 के युद्ध अपराधों और नरसंहार की जांच करता है। सरकार का कहना है कि यह कदम आंदोलन के कार्यकर्ताओं और गवाहों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। अब जब अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा है तो यह तो तय है कि उसकी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जरूर होगी। चलिए जानते हैं इस पर अवामी लोग ने क्या कहा। अवामी लीग ने इस प्रतिबंध को लोकतंत्र का गला घोटना बताया है। उन्होंने इसे दमनकारी, अलोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन और आलोचना करने की अपील की है। शेख हसीना इस समय भारत में निर्वासन में है, यानी वह अपने देश बांग्लादेश में नहीं रह पा रही और वे फिलहाल भारत में ही रह रही हैं। आपको बता दूं इस प्रतिबंध का बांग्लादेश की राजनीति पर क्या असर होगा। यह प्रतिबंध देश की राजनीति को और अधिक अस्थिर कर सकता है। अवामी लीग का चुनाव आयोग में पंजीकरण रद्द हो चुका है, इसलिए वे आगामी चुनाव में नाम, चिन्ह और पार्टी के तौर पर भाग नहीं ले पाएगी। इससे अवामी लीग के समर्थकों में नाराजगी बढ़ेगी और राजनीतिक टकराव गहरा होगा। वहीं अवामी लीग की मुख्य प्रतिद्वंदी बीएनपी ने इस प्रतिबंध का विरोध किया है। बता दूं इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी आई है। भारत समेत कई देशों ने इस कदम को लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। मानवाधिकार संगठनों ने भी चिंता जताई है कि यह राजनीतिक दमन का एक रूप हो सकता है। मानवाधिकार संगठनों ने भी चिंता जताई है कि यह राजनीतिक दमन का एक रूप हो सकता है। वैसे तो अभी तक प्रतिबंध हटने की कोई संभावना नहीं दिखती है, क्योंकि बांग्लादेश में इस साल अंत तक चुनाव होने हैं। लेकिन अगर अंतरिम सरकार की नीति बदली या कोई नई सरकार सत्ता में आई या जनता और विपक्षी दलों का
दबाव बढ़ा तो प्रतिबंध हटाने की गुंजाइश हो सकती है। तो दोस्तों, यह था बांग्लादेश की राजनीतिक जमीन पर अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध का पूरा सच। यह निर्णय केवल एक पार्टी को नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र को प्रभावित कर सकता है। आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए बांग्लादेश की राजनीति में तूफान कायम है। धन्यवाद, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे ही देश विदेश की खबरों के लिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट पूरी कोशिश करती रहेगी।